इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बनी, तो अब 2026 में आप इंडिया को क्या मैसेज देंगे? बस यही करेंगे, हिस्ट्री रिपीट करेंगे, हिस्ट्री डिफीट करेंगे, हिस्ट्री रिपीट करेंगे। देखें, वो उनकी जो पावर है वो रहेगी हमेशा के लिए। मैं जब तक था तुम्हें ट्रॉफी नहीं दी मैंने, ठीक है, मैंने अगर रिजाइन कर दिया अब तुमने जाके ले लिया, आप ये करें जो है वो इनके साथ। और दूसरी, हाँ जो बात याद है मुझे, दूसरी बात ये, आपने जो भी थोड़ी देर पहले बात बोली ना कि ये बोलेंगे जी आईसीसी हटा दो इनको, हमें अगर इन पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होता पैसे पैसे अगर उनको कहीं और से मिल जाए, ठीक है, आप ये मुझे करके बता दो, मैं मान जाऊंगा। पाकिस्तान अपने मुंह से बोले कि कभी भी कोई इवेंट होगा हम इस ग्रुप में नहीं होंगे, हमें दूसरे ग्रुप में रखो, ये करके बताओ, मैं मान जाऊंगा। आजम साहब ने बांग्लादेश का जो मामला है उस पे उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, हमें बांग्लादेश का भरपूर साथ देना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं करेगा इसका फैसला या तो जुमे को होगा या फिर मंडे को होगा। मतलब अभी तक हम जो है वो उसमें लटके हुए हैं दरमियान में कि क्या पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं खेलेगा। ये मुलाकात हो गई है, अब इसमें तमाम ऑप्शंस को मद्देनजर रखते हुए इस मामले को सुलझाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले को सुलझाया जाएगा और उसके बाद फिर या तो फ्राइडे को इसका ऐलान होगा या फिर मंडे को इसका ऐलान होगा, जबकि मंडे को पाकिस्तान की टीम ने ट्रेवल करना है। 2 फरवरी को पाकिस्तान की टीम ने ट्रेवल करना है कहां पे, T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। और पाकिस्तान के चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि हम 2 फरवरी को यह फैसला करेंगे कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। दूसरी जानिब कैंप लगा हुआ है, मैच वो सिनेरियो मैचेस हो रहे हैं पाकिस्तान के, T20 वर्ल्ड कप की भरपूर तैयारी हो रही है और कहीं यह भी नहीं कहा गया कि आपने तैयारी को रोकना है, यह भी नहीं कहा गया कि तैयारी रोक दो, अभी हमने फाइनल नहीं किया हमने जाना है या नहीं जाना। तैयारी भी हो रही है, पाकिस्तान का T20 स्क्वाड भी अनाउंस हो गया है, बाबर आजम जो है वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और छक्के भी मारने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे चेयरमैन साहब छक्के मार रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पहले दिन ये कहा था कि पाकिस्तान के पास कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट करने की। बांग्लादेश के पास लॉजिकल रीजनिंग थी, और बांग्लादेश के पास वो लॉजिकल रीजनिंग थी कि जी हमें इंडिया में हमें सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, इंडिया में हमें सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, हम इंडिया में नहीं जा सकते। लेकिन पाकिस्तान अब क्या कहेगा जी कि हम श्रीलंका, पाकिस्तान ने भी अगर अपने मैचेस हाइब्रिड के ऊपर श्रीलंका में कराने का फैसला किया तो इसका मतलब यह है कि इंडिया सेफ नहीं है। और अब सिचुएशन यह है कि इंडिया पाकिस्तान गेम जो कि सोने की चिड़िया है, ये वो सोने की चिड़िया है जिससे आईसीसी भी खाता है, जिससे बीसीसीआई भी खाता है, जिससे ब्रॉडकास्टर्स भी खाते हैं, जिससे स्पॉन्सर भी खाते हैं। इन तमाम लोगों के लिए यही एक सोने की चिड़िया थी, और उस चिड़िया को अब उसके पर काटने का पाकिस्तान ने कर लिया फैसला। और पाकिस्तान क्योंकि मोहताज है अपनी हुकूमत का, आईसीसी के किसी भी बुक के अंदर, किसी भी कायदे के अंदर, किसी भी रूल्स के अंदर, किसी भी लॉ के अंदर यह कहीं नहीं लिखा कि अगर आपको हुकूमत मना कर दे और आप हुकूमत के फैसले को मानते हुए किसी टूर्नामेंट का या किसी मैच का या किसी जगह पे जाने का बाइकआउट कर दे तो आपके ऊपर ना सैंक्शंस लगती हैं ना आपको सजा होती है। इंडियन मीडिया जितना मर्जी ये कहानियां सुना ले। पहले जब बांग्लादेश ने कहा कि हम इस वर्ल्ड कप से बाइकआउट करते हैं तो इन्होंने कहा कि जी बांग्लादेश बाइकआउट करे, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो जब बांग्लादेश ने बाइकआउट का फैसला कर लिया तब इनको रोना धोना इन्होंने शुरू कर दिया है कि वो जी देखें बांग्लादेश ने हमारा वर्ल्ड कप खराब कर दिया है। अब ये पाकिस्तान बाइकआउट की बातें कर रहा है और ये बैठ के वहां पर इंडियन मीडिया के ऊपर बैठ के बातें की जा रही हैं कि जी पाकिस्तान बाइकआउट करे, हम देख लेते हैं। जब पाकिस्तान बाइकआउट करेगा ना इंडिया पाकिस्तान गेम का या वर्ल्ड कप का, अगर वर्ल्ड कप का पाकिस्तान बाइकआउट करता है तो आपको युगांडा के साथ मैच खेलना पड़ेगा, क्योंकि पीछे वही टीम रहती है। स्कॉटलैंड बांग्लादेश को रिप्लेस कर चुकी है। और अगर पाकिस्तान इंडिया गेम पाकिस्तान का बाइकआउट कर देता है और पाकिस्तान अगले राउंड में भी चला जाता है तो इंडिया पाकिस्तान मैच ना खेलना भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जैसा 1 रुपए का भी ना नुकसान का। सोच का मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई फैसला कोई फायदा होगा। अब ना इधर मेरी 2 से 3 बातें आप सुने। अब मेरी बात सुनो, T20 वर्ल्ड कप हुआ,
सॉरी चैंपियन ट्रॉफी हुई, चैंपियन ट्रॉफी में सारी बहस हुई, आपको पता है हाइब्रिड मॉडल के ऊपर चीजें एग्री हुई कि जी इंडिया भी अपना मैच हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगा यूएई में, और पाकिस्तान अपने मैच हाइब्रिड मॉडल पे जो है वो उधर खेलेगा श्रीलंका में। ये सारी मामला तय पाई गई। और अगर एंड पे आके आपने ये कीचड़ करना था, या अगर एंड पे आके आपने ये टट्टी करनी थी, हगना था इधर आके कि जी हम बांग्लादेश के पीछे लग के अपनी क्रिकेट को बर्बाद कर देंगे या बाइकआउट कर देंगे, वो बहुत बढ़िया। पाकिस्तान क्रिकेट एक किस्म की खत्म होने लगी है मेरी नजर में ना। कपिल शर्मा शो देखना छोड़ दो, कोई भी कॉमेडी देखते हो देखना छोड़ दो, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखा करो। सबसे बड़ा कॉमेडी बोर्ड है ये। इतनी कॉमेडी, इतनी कॉमेडी, इतनी कॉमेडी, मतलब आप इंडिया वाला मैच बाइकआउट करने जा रहे हो। आपको शर्म नहीं आ रही कि आपने ये सोच किस तरह लिया? अब आप करेंगे क्या? अब क्या करेंगे? अब मैं आपको बताता हूं ये करेंगे क्या। मीटिंग में जो बात हुई, पहली बात ये बताई गई कि जी अगर हम पूरे का पूरा वर्ल्ड कप बाइकआउट करते हैं, आईसीसी एक तो हमारे ऊपर बैन लगा देगा क्योंकि हमने लड़ के हाइब्रिड मॉडल रखा था वर्ल्ड कप के लिए, पहला। फिर अगर हम पूरे का पूरा वर्ल्ड कप बाइकआउट करते हैं तो हमें खुद भी फाइनेंशियली लॉस होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी चैंपियंस ट्रॉफी में एक ह्यूज लॉस फेस कर चुके हैं, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब चैंपियन ट्रॉफी करवाई थी तो हमें एक बहुत बड़ा नुकसान हमने उठाया था चैंपियन ट्रॉफी में। ये बात एक बताएगी। दूसरी साइड पे जब आप आ जाते हो तो एक और बात बताई जाती है, जिसमें ये बात बताई जाती है कि अगर आप एक दरमियानी रास्ता निकालते हो अंदर से कि आप श्रीलंका में जाते हो, और इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो इंडिया जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहा है, हालांकि मिचेल सैंटनर का एक बयान है, वो कहते हैं कि ना जो पिचेस अभी हम देख रहे हैं बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन जहां पे हमारा पहला मैच है चेन्नई के अंदर अफगानिस्तान का अगेंस्ट, वो विकेट हमें पता है बिल्कुल डिफरेंट होगी। लेकिन हमें इस सीरीज को सीखने के लिए यूटिलाइज करना है, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले हमारी जैसा कहता है ना सीखने के लिए चीज है। तो अब्दुल्ला भाई रात को जो हुआ वो क्या था? यार रात को जो हुआ वो तो फैंटी थी। फैंटी क्या, 10 ओवरों में आप 154 था। हाँ जी। 10 ओवरों में आप 154 चेस कर रहे हैं, और ये कोई मजाक की बात नहीं है। आप अगर देखें अभिषेक शर्मा को तो वो 20 बॉलों पे 68 कर रहा है। अब अगर आप फॉर एग्जांपल आप देखें कि अगर वो पहले बैटिंग कर रहा होता तो मेरा ख्याल है कि 25 से 26 बॉलों में उसने सेंचुरी मार देनी थी, और वो एक रिकॉर्ड सेंचुरी होती 25 से 26 बॉलों पे। यार लिटरली आप सोच के हैरान हो जाते हैं कि एक टीम 10 ओवरों में 154 चेस कर रही है। इंडिया की टीम ने एक स्टैंडर्ड इतना ज्यादा, इतना हाई सेट कर दिया हुआ है टी20 क्रिकेट का कि कोई भी टीम चाह के भी उसके करीब नहीं जा सकती। फिलहाल नहीं जा सकती, क्योंकि स्पेशली अभिषेक शर्मा के आने के बाद से इंडिया की टीम की क्रिकेट जो है टी20 क्रिकेट वो बहुत ज्यादा चेंज हुई है। इंडिया की टेस्ट टीम, वनडे टीम बिल्कुल एक तरफ है और इंडिया की टी20 टीम बिल्कुल एक तरफ है। और मैं ये कहता हूं कि अभिषेक शर्मा ऐसे नहीं बना। वो क्यों है, उसके पीछे पूरी एक स्टोरी है, उसके पीछे उसका कोच है युवराज सिंह है। अब आप देखें वो अपनी नेचर ऑफ क्रिकेट उसने उसमें डाली है, उसमें ट्रांसफॉर्म किया है। हमारे पास ऐसा कौन है, हमारे पास ऐसा क्या है? हमारे लेजेंड, हमारे जो भी हैं एक्स क्रिकेटर्स, उसमें से मुझे कोई भी ऐसा क्रिकेटर इस वक्त नजर नहीं आता कि जो, और ये चाहते हैं कि हम खेलें, ये चाहते हैं हम इंडिया के सामने जाएं, अभिषेक के सामने हम अपने बॉलर्स को डालें, और ये वहां पर भी हमको जरूरी करेंगे। मतलब हमने बांग्लादेश का साथ देकर अपने पांव पर दो तरीके से कुल्हाड़ी मार ली है। या तो हम बांग्लादेश का साथ देते ही ना, हम बिल्कुल ही अलग रहते, तो फिर हमारे दिमाग में इतनी टेंशन नहीं होती। अब हमारे जो बेचारे प्लेयर्स हैं, मेरी बबरो है, मेरी सलमानी आगा है, मेरी वो नसीमी है, वो सारे परेशान होकर बैठेंगे यार ये हमारे साथ कर क्या रहे हैं, अबे हमको खिलाना है कि नहीं खिलाना, हमको पूरा मैसेज दो, हम तैयारी करें अपनी। हम अगर नहीं खेलना तो हम अभिषेक के डर से सुकून से जाके बैठ के खाना खाएं, अगर नहीं खिलाना है तो फिर हमको बताओ, अपनी कोई तैयारी व्यारी करें, हम पिटने का पूरा प्रोग्राम कर लें। क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम तो बुला ही इसलिए रही है कि हम ये आए, बस ये आ जाएं। उनको न्यूजीलैंड को पीटने में मजा नहीं आ रहा, न्यूजीलैंड का मार के भूरता बना दिया। खैर मैं इस बारे में जरा डिटेल में बात करता हूं, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। अब जो न्यूजीलैंड वाले हैं बेचारे, वो उनका भूरता बना के इनको सुकून नहीं आया इंडिया वालों को, ये पाकिस्तान टीम को चाहते हैं। मुझे कॉमेंट सेक्शन में हजारों कॉमेंट्स आए हैं लोगों के जो ये बात कह रहे हैं कि भैया डरना नहीं है, भागना नहीं है। और मैं भी कह रहा हूं कि यार ये देखो, अब ये हमारे मजे ले रहे हैं,
अबे टीम तो दूर की बात है, अभिषेक शर्मा दूर की बात है, आम पब्लिक कमेंट सेक्शन में आके मेरे मजे ले रही है कि तू डर गया, तू भाग गया, तू फुद्दू है, तू ये है, तू वो है वगैरह। अरे भाई मैं जो भी हूं, मेरा क्या कसूर है? मैंने तो बांग्लादेश को नहीं बोला था ना कि बॉयकॉट करो। मैं तो उनको आखिरी दिन तक कह रहा था भाई खेल लो, पैसा आएगा, खेल लो खेल लो खेल लो, इंडिया में चले जाओ चले जाओ। मैं तो वो बंदा हूं जो आखिरी दिन तक उनको बता रहा था कि भैया खेलो। ये पता नहीं कौन है जिसने मशवरा दिया कि भैया तुम लोग ना खेलो, तुम लोग ना खेलो। अबे काहे को ना खेलें यार? अब पाकिस्तान को भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई बॉयकॉट करना चाहिए, पाकिस्तान को चले जाना चाहिए। इवन पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे पब्लिक जो कहती है हमें बॉयकॉट करना चाहिए, हमें खेलना ही नहीं चाहिए इंडिया के साथ। मैं कहता हूं क्यों, वजह क्या है? अरे वो बांग्लादेश क्रिकेट टीम है, वो आईसीसी का मैटर है ना, बीसीसीआई का मैटर है ना, पीसीबी का मैटर है। हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे लड़के बैठ जाएं दोनों के चक्कर में। अच्छी टीम है अगर पाकिस्तान, तो फिर लड़कर इंडिया को हराए और जीते। ये नहीं करेंगे हम, और पता नहीं बहुत सारी चीजों पे हम डाल रहे हैं। अरे इंडिया वाले तो चाहते ही यही है कि हम बॉयकॉट करें ताकि वो हमारी और बेइज्जती करें। मतलब अब हम सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि हम बॉयकॉट करें तो भी हमारी बेइज्जती है। हम नहीं ऐसी कोई बात नहीं है नकवी साहब, हम इंशाल्लाह पूरी तैयारी है। पिच इज वेरी गुड एंड द नंबर कंडीशन इज वेरी वेल and the well condition is for good, the good are the us of the good, and us of the good is you know we can beat and defeat, and in India can be defeat। मतलब कि चीमा साहब ये आपके लाते हैं, ये आपका प्रोफेशनलिज्म नहीं है। प्रोफेशनल्स वो हैं, ये डिफीट वेल आप करते हैं, वो खेलते हैं। अगर वो आपसे हाथ ना मिलाते, उनको पता है हमने जीतना है, दे नो हाउ टू विन। चीमा साहब उन्हें पता है कि हमने पाकिस्तान कैसे टैकल करना है। वो तो समझते नहीं है, वो प्रेशर में आते नहीं पाकिस्तान के खिलाफ, प्रेशर में तो हम आते हैं। उनने कल चीमा साहब क्या किया है, उनने पकड़ के, जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, मदोल दिया पकड़ के, न्यूजीलैंड को रुला दिया पकड़ के। न्यूजीलैंड ने 155 का टारगेट दिया, उन्होंने कितने ओवर में चेज किया? ओनली इन 10 ओवर्स। पाकिस्तान कांट एक्सपेक्ट दिस कि भाई हम 10 ओवरों में, ना इमेजिन पाकिस्तान कर सकते कि हम करेंगे। वो सोचते अगर 150 का है, 155 का टारगेट है, आराम से 18वें-19वें ओवर में जाके पूरा करो, टुक टुक खेलते रहो, टुक 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 टुक। इंडिया कहता है एक्सपेरिमेंट करो, खेलो, आगे बढ़ो, दे आर प्रोफेशनल्स। आपकी टीम सियासत का शिकार हुई हुई है, आपकी टीम को आपके बोर्ड ने भी सियासत का शिकार कर दिया है। मोहसिन नकवी जब कल मिलने गए अपनी टीम को, तो उन्हें कहा जी क्या करें, टीम वालों ने चुप करके कहा जी होगा यार चले आप नकवी साहब बाइकाट ही कर दे, हमने कौन सा जीत जाना है, हमने इज्जत से हारना है, हमने इज्जत से। चीमा साहब क्या है, हारना माइंडसेट। वो ऐड क्यों बनाते हैं? पाकिस्तान में एक भी इस तरह का ऐड बना है हम T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे, एक ऐड नहीं बना। कॉन्फिडेंट नहीं है, हम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको पता है। अच्छा एक सवाल का जवाब दे दे, इंडिया कितने वर्ल्ड कप जीता है T20 के? 2 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान कितने जीता है? 1। तो ऐसी कौन सी बात है, को बहुत बड़ी गेम सुनो, एक जीता कि नहीं जीता? जीता है। इट मींस कि हम इस लेवल की टीम हैं कि हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, हम कई दफा रनर अप भी होंगे। सो दैट्स नॉट अ बिग गेम। मैं ये समझता हूं कि ये एक ओवर कॉन्फिडेंस है, और वो क्योंकि सारा टाइम क्रिकेट को ग्लैमरस करते रहते हैं अपने खिलाड़ियों के लिए। अब इतना कॉन्फिडेंस, बड़े आराम से जवाब दे दूंगा मैं, बड़े आराम से इसका आपको जवाब दे सकता हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी आप अपने घर में होस्ट थे, आपको क्या हुआ था? आप ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए। चीमा साहब एशिया कप भी 4 माह पहले हुआ है, उसमें आप जो है फाइनल में जाके इंडिया से बड़े आराम से आ रहे हो, 3 मैच आ रहे, माशाल्लाह बड़ी अचीवमेंट है जी, 3 मैच हारना इन अ रो। चीमा साहब कॉन्फिडेंस कहूंगा और साथ साथ बोलूंगा परफॉर्मेंस है, एरोगेंस नहीं है। जब बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है ना, तो लोग बताते हैं हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये आपकी टीम है जो खेल नहीं पाती, जिनके बल्लों में अक्सर सुराख हो जाते हैं तो फिर विकेट में लग जाती है बॉल। ये आपकी टीम है चीमा साहब, वो प्रोफेशनल्स हैं। वो आपकी तरह ये तो नहीं ना है कि मोहसिन नकवी साहब फोन करेंगे, आगा जी हाँ जी अभी 15 फरवरी पे सिर्फ बात करते हैं जी, आगा जी मोहसिन नकवी ने फोन किया, जी बोले हाँ जी, आगा जी आप तैयार हो T20 वर्ल्ड कप के लिए? मोहसिन नकवी साहब बिल्कुल हम तैयार हैं, हम क्यों, हमें क्या है यार, तुमने पिछली दफा भी हमें जलील करवाया था, तुमने बोला कि हम 14 के लिए भी 14 तारीख को भी रेडी था, हम 21 तारीख को भी रेडी था, हम 28 तारीख को भी रेडी था, ये तुमने हमारे साथ किया है। अरे हो गई मीटिंग। मुझे लग रहा था कि आज रात को हमें ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी, मोहसिन नकवी साहब आएंगे, टीवी पर बैठेंगे, बोलेंगे ऐसी की तैसी, भाई आज हम यहाँ पर अभिषेक को भी देख लेंगे, सबको देख लेंगे, हम इंडिया का बॉयकॉट नहीं कर रहे, हम जा रहे मैच खेलने और भारत को हराने। लेकिन प्रॉब्लम हो गई उस्ताद,
बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। पाकिस्तान ने थोड़ा सा बोला है कि संडे को आना, अभी नहीं, संडे को आना, मतलब ये कि संडे को तो नहीं एग्जैक्टली, लेकिन फ्राइडे तक का टाइम मांगा है मोहसिन नकवी साहब ने और प्राइम मिनिस्टर ने कि हम फ्राइडे को अपना फैसला सुना देंगे कि क्या हमने खेलना है या नहीं खेलना। देखो फ्राइडे की क्या बात है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे थोड़ी जो है ना प्रॉब्लम ये लग रही है कि अगर हमने ना खेला तो इंडिया हमारे साथ क्या करेगा, अगर खेला तो क्या करेगा, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। बट अगर हमने ना खेला, हमने बोला कि भाई हम नहीं खेल रहे, तो फिर इंडिया क्या करेगा हमारे साथ? भाई बहुत गंदा काम करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हमें ट्रोल करना चालू हो गए। आप ट्विटर पे जाकर देखो, पूरा भारतवासी जो लोग है ना, वो सब यही कह रहा है कि पाकिस्तान डर गया इसीलिए बॉयकॉट कर रहा है। पाकिस्तान फैसला करने जा रहा है, 3 चीजों के ऊपर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान 3 चीजों में से कौन सी चीज डिसाइड करेगा, ये बहुत बड़ा सस्पेंस बन चुका हुआ है। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान वर्ल्ड कप के अंदर पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, इसका फैसला चेयरमैन मोहसिन नकवी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ के साथ आज फैसला करने जा रहे हैं। वो कौन सी 3 चीजें जिसके ऊपर गौर किया जाएगा वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं रात वाले मैच की, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, तीसरा T20 मैच रिपोर्ट के ऊपर। आप सबको पता है कि 154 का टारगेट था। इंडिया ने, रवि बिश्नोई ने अच्छी बॉलिंग की, बुमराह ने अच्छी बॉलिंग की, एक न्यूजीलैंड ने घटिया बैटिंग की, ग्लेन फिलिप्स स्लो खेला, इसी के साथ साथ मार्क चैपमैन ने सब कुछ, वो उतनी तेज क्रिकेट नहीं खेली। और होता क्या कि 154 करते हैं, न्यूजीलैंड के बड़े बड़े नाम फ्लॉप हो जाते हैं। लेकिन जो शॉकिंगली था ना वो ये था कि अभिषेक शर्मा ने कोई डॉट बॉल नहीं खेली। एक बंदा ओपनर आता है और मैच को फिनिश करके जाता है विदाउट प्लेइंग एनी डॉट बॉल। सेकंड फास्टेस्ट T20 50 वो स्कोर करता है इंडिया के लिए 14 बॉल्स के ऊपर। और वो ये कहता है कि यूवी भाई का रिकॉर्ड तोड़ना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके लिए आपको पहली 10 बॉलों के ऊपर 5 छक्के और 4 चौके चाहिए, तभी जाके उसे कहते हैं ना ये रिकॉर्ड टूटेगा। अदरवाइज उसे कहते हैं ना ये इम्पॉसिबल है। उसने दिखा भी दिया ये रिकॉर्ड। पाकिस्तान के एल लगने जा रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एल लगने जा रहे हैं और हम अपने एल खुद लगवाने लगे हैं, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, इनकी आज मीटिंग हुई है। और ये मीटिंग से पहले जो बातें थी वो भी आपको पता थी कि भाई पाकिस्तान बाइकआउट करने जा रहा था T20 वर्ल्ड कप का, ये बात तो आपको पता थी। लेकिन ना अब एक चीज नया टर्न लेगी है। जो बातें मीटिंग में हुई हैं हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा एंड तक, क्योंकि वो सारी बातें की जाएंगी इस वीडियो में जो मीटिंग में हुई हैं। और क्या पीसीबी को अब नुकसान होने जा रहा है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। देखें 2 से 3 चीजें अब होंगी और जिन पे बात हुई है। एक, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप को पूरे का पूरा बाइकआउट करेगा, एक ये। दूसरा, पाकिस्तान इंडिया को नीचा दिखाने के लिए, इंडिया को बैकफुट पे लाने के लिए, जो कि एक बड़ी स्टूपिड और गलतफहमी वाली सोच है पाकिस्तान की, जो कि मुझे नहीं लगता कि एक अच्छी सोच है और इसका कोई फायदा होगा भी नहीं। पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान इंडिया वाला मैच बाइकआउट करेगा। और क्या मीटिंग में ये चीज तय पा ली गई है कि जी हम इंडिया वाला मैच बाइकआउट करेंगे, हम वर्ल्ड कप बाइकआउट नहीं करेंगे, हम इंडिया वाला मैच बाइकआउट करेंगे, क्योंकि हमने इंडिया को नीचा दिखाना है। ये बात हो गई। अब आते हैं एक डिफरेंट चीज पे। अब क्या करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो अपने मैचेस बांग्लादेश में पाकिस्तान खेलेगा, उसमें पाकिस्तान ये करेगा कि पाकिस्तान जो मैचेस खेलेगा बांग्लादेश में, वो पता है काली पट्टी होती है, वो ब्लैक जो इधर वो बैंड पहनते हैं किसी अफसोस में, तो वो पाकिस्तान अपने इधर पहन के खेलेगा बांग्लादेश के अफसोस में। जिस तरह पता नहीं बांग्लादेश के साथ कोई यबन कटीटा हो गया या ज्यादती हो गई है इतनी बड़ी कि जी, मतलब जिस तरह की बांग्लादेश को किसी ने मजमे में उंगल दे दी है कि इस तरह हो रहा है, मतलब चीजों को प्रिटेंड किया जा रहा है। स्टूपिड सोच है, सीधी सी बात है भाई ये वाली। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ से पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने मुलाकात की है और उस मुलाकात में या तो फ्राइडे को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला होगा या अगले मंडे को जाके यह फैसला होगा। लेकिन मैं आपको कुछ इनसाइड खबर देना चाहता हूं। जराए ये बताते हैं कि इंडिया पाकिस्तान गेम के चांसेस मजीद कम होते जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत पाकिस्तान अब बीसीसीआई को और साथ आईसीसी को, स्पेशली आईसीसी का फेस क्या है, वो जय शाह है। इन लोगों को सबक सिखाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह प्लान तैयार कर लिया है कि इंडिया पाकिस्तान गेम जो है उसको पाकिस्तान शायद ना खेले।
ये पाकिस्तान समझता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इसके ऊपर बिलीव है। जरा ये बताते हैं कि इंडिया पाकिस्तान गेम जब नहीं होगी तो फिर तमाम जो आईसीसी के फुल मेंबर्स हैं वो फिर जय शाह से सवाल करेंगे, और जय शाह को भी, आईसीसी को भी, बीसीसीआई को भी इस बात का अदराक होगा कि आप अपनी मर्जी से किसी भी क्रिकेट बोर्ड के ऊपर तलवार नहीं चला सकते हैं। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के ऊपर इन लोगों ने यही तलवार चलाई थी, और इन्होंने ये उस वक्त भी ये कहा था कि इंडियन सरकार ये कह रही है कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, तो लिहाजा हम आपके मुल्क में नहीं आते हैं। तो तब इन्होंने पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी को खराब करने की कोशिश की थी, और आज ये कह रहे हैं कि जी आईपीएल हमारा डोमेस्टिक इवेंट है, अगर हमने वहां से मुस्तफीज को निकाल दिया है तो बांग्लादेश की हुकूमत और बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड का यह हक नहीं बनता कि वो अपनी टीम को ना भेजे। इंडिया जो है वो बांग्लादेश के लिए सेफ है। इंडिया बांग्लादेश के लिए अगर सेफ होता तो बांग्लादेश ये वर्ल्ड कप खेलने चला जाता। अगर अब बांग्लादेश ने इनकार किया है तो उसका मतलब यही है कि इंडिया बांग्लादेश के लिए सेफ नहीं है। के मामले पे, बांग्लादेश के मामले पे और वजीर